नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले मध्यकालीन भारत के थ्योरी को भी देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको ये फायदा होगा कि आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, थ्योरी के मदद से मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म बनने वाला है। मध्यकालीन भारत को इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा मध्यकालीन भारत को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मध्यकालीन भारत मतलब जो भारत में विदेशी आक्रमण होने स्टार्ट हुए वो कब से स्टार्ट हुए, इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अगर तो भारत में किसका आक्रमण हुआ, तो अरबों का आक्रमण हुआ भारत में। अब आपको क्या याद रखना है, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम नाम को याद रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कहां पे आक्रमण किया था, सिंध पे आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा था दाहिर। सिंध का राजा कौन था, दाहिर। तो ये आप लोगों को पता चल गया। उसका पर्पस क्या था, धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, ये इसका पर्पस था। तो यहां से अरबों का जो आक्रमण था वो स्टार्ट हुआ। और अरब के समय क्या था ना कि अखंड भारत कहा जाता था, उसमें अफगानिस्तान भी आता था, पाकिस्तान भी आता था और इंडिया भी आता था। अफगानिस्तान भी पहले भारत का ही पार्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगला शासक आया मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी बोलेंगे इसको, सॉरी। तो महमूद गजनी अगला शासक आया। और गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 932 ईस्वी में। याद रखिएगा गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 932 ईस्वी में। किसने किया, तो अल्पतगीन ने। ध्यान दीजिएगा, अल्पतगीन ने। और ये कहाँ का राजा था, तुर्क का। पहले किसने आक्रमण किया भारत पे, अरबों ने आक्रमण किया। जो मुस्लिम इलाका था पहले अखंड भारत के समय वो बहुत कम था, अरब तक ही सीमित थे, बट उसको विस्तार किया गया, सिंध पे कब्जा किया, उसके बाद वहां से पाकिस्तान पे कब्जा किया, फिर दिल्ली में एंटर किया गया। तो सभी को हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने, तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद जो शासक आया, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक आया, पिरितगीन, कब आया, 972 से 977 के बीच में आया। भारत पर पहली बार आक्रमण इसी ने किया था। ध्यान रखिएगा कि पिरितगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। उस समय जो भारत में राजा थे उनका नाम क्या था, जयपाल। वो कहाँ के राजा थे, पंजाब के राजा थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पिरितगीन पहला आक्रमण किया था अरब के समय। अब हम चलते इस पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा अल्पतगीन का दामाद और गुलाम, इसके बाद ये जो पहला शासक था उसका गुलाम और दामाद का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977, ध्यान दीजिएगा, 977, 972, 977, 932, सभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 977 में ये शासक बना, 977 में शासक बना। और इसके बाद जो इसका बेटा था, उसका बेटा का नाम था महमूद गजनी। इसने ही आके भारत में जो आक्रमण किया था, तबाही मचाया था, इसने सबसे ज्यादा आक्रमण तबाही मचाया था भारत में। तो महमूद गजनी जिस समय राजा बना था उस समय केवल एज उसकी 27 साल की थी। और उसने भारत पे कुल कितनी बार आक्रमण किया, तो कुल भारत पे 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। पहला आक्रमण कब हुआ, उसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। और कहा किया, पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, बहुत ही फेमस शहर है पाकिस्तान का, पेशावर। उसके बाद 1001 ईस्वी में जयपाल की हार हुई, मतलब भारत में एंटर कर गया। एक साल के बाद 1001 ईस्वी में जयपाल, जो कि पंजाब का राजा था, वो हार गया। इस समय यह आक्रमण किया था तो हारा नहीं था पिरितगीन के समय, अभी मैंने बताया था उस समय हारा नहीं था। बट इस वक्त क्या हो गया कि पंजाब का राजा जयपाल हार गया। किससे हार गया, महमूद गजनी से हार गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण, 1000 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में नगरकोट में मंदिरवाद के, नगरकोट में जो मूर्तिवाद का जो जीत था, इसका प्रमुख जीत माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम लोग थे वो मूर्तिवाद के विरुद्ध थे। मतलब हिंदू जो थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे, तो उनको ये धारणा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए क्या करते थे कि हिंदू मंदिर को तोड़ते थे, हिंदू मूर्तियों को तोड़ते थे। आगे और भी कहानी हम देखेंगे। बहुत ही क्रूर शासक थे जो भी मुस्लिम शासक थे उस समय के।
अब यहाँ आगे हम देखें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को पर आक्रमण किया था और इसको ध्वस्त कर दिया था। 20 लाख दिनार की संपत्ति यहां से उसने लूटा था। 20 लाख दिनार की संपत्ति यहां से लूटा था, जो कि बहुत ज्यादा होते थे उस समय के हिसाब से। उसके बाद 1027 ईस्वी में इसने अंतिम युद्ध किया था, अंतिम आक्रमण किया था भारत में। कुल मिला के 17 आक्रमण किया था। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी का अलग इतिहास है। काफी लोग रिलेट कर देते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, बट ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान पे केवल 2 ही युद्ध हुआ था उसके साथ, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना है कि मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई थी। इसके अगर हम कवि के बारे में, प्रमुख कवि के बारे में बात करें तो अल बदरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी, ये 4 कवि थे इसके महत्वपूर्ण। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अरबों का आक्रमण और महमूद गजनी के बारे में, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और यहां इसके बाद, मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा, जहां से संपूर्ण भारत पर मुसलमान शासकों का शासन होने वाला है। तो पहले हम मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे इस टॉपिक से, मुसलमानों के पहले आक्रमण के टॉपिक से एमसीक्यू टॉपिक को देखेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का शासन कैसा रहा था। तो हमने यहाँ देखा था, अरबों का आक्रमण देखा था, जहाँ पे मोहम्मद इब्न कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनी के बारे में देखा। अब मोहम्मद गौरी का इतिहास देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो गौरी जो था वो गौर वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक था और ये गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, मतलब ये गजनी के अधीन था गौर वंश से, ठीक है, उसके अंडर में था। 1173 ईस्वी में गौर का शासक है, उसका पूरा नाम याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। फर्स्ट वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वॉर जो इसका हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, वो 1175 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे मुल्तान पाकिस्तान में पहली बार इसने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण मुल्तान पाकिस्तान 1175। भारत में दूसरा आक्रमण हुआ था 1178 में, पाटन गुजरात में हुआ था। पाटन गुजरात में एक जगह है, वहां पे 1178 में दूसरा आक्रमण इसने किया था मोहम्मद गौरी ने। रूलर कौन था उस समय पाटन गुजरात का? भीम द्वितीय उस समय शासक था पाटन गुजरात का। अगर उसके बाद अगर हम बात करें, इसने जो महत्वपूर्ण युद्ध किया था उसका नाम क्या है? तराइन का युद्ध आप लोग को याद रखना होगा। तराइन का जो पहला युद्ध किया था इसने 1191 में किया था, ये याद रखिएगा। 1191 में चौहान पृथ्वीराज चौहान से, ध्यान दीजिएगा मैंने शॉर्ट में लिखा है, पृथ्वीराज चौहान के साथ है इसने पहला युद्ध किया था 1191 में, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध इसने किया था 1192 में, जिसमें गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 91 में चौहान जीते थे पृथ्वीराज चौहान, और 92 में क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध में 92 में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ इसका चंदवार, ध्यान दीजिएगा, चंदवार का युद्ध हुआ 1194 में, 2 साल के बाद, और जयचंद को इसने हरा दिया था। जयचंद के बारे में मैंने बताया था, जयचंद को इसने हरा दिया था। किसने हराया था? गौरी ने हराया था। और जीता हुआ राज्य क्या करता था कि ये अपने गुलाम को देता था। जो भी राज्य को जीतता था ना, तो ये अपने गुलाम को दे देता था, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। पृथ्वीराज के सेनापति का नाम क्या था? स्कंद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वीराज के सेनापति का नाम क्या था? स्कंद, ठीक है ना, सेनापति का नाम स्कंद था, ठीक है। गुलाम को देता था, और यही से क्या होगा? गुलाम वंश की स्थापना होगी, ठीक है, क्योंकि जीता हुआ राज्य किसको देता था? वो अपने गुलाम को देता था। उसके बाद इसका डेथ कब हुआ था? 15 मार्च 1206 को इसका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। 15 मार्च 1206 को इसकी डेथ हो गई थी, हत्या हुई थी,
ठीक है ना, नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, इसका हत्या हुआ था 15 मार्च 1206 को। और इस 1206 से 1526 तक के इतिहास को हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास को कहते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था इस युद्ध के बाद हुआ था 1192, जिसमें गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का रास्ता खुल गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का रास्ता यहां से खुला, और जो कि 1206 से 1526 के बीच में चला। तो हम पार्ट 2 में क्या कवर करेंगे, इस हिस्ट्री को कवर करेंगे 1206 से 1526 के बीच में हिस्ट्री को। ठीक है ना, उसके बाद आएगा मुगल काल। मुगल काल को भी हम अच्छे से देखेंगे। मुगल काल के बाद अंग्रेज का शासन आया, पुर्तगालियों का शासन आया, सभी को हम देखेंगे। तो वो अगले पार्ट में हम सब देखेंगे। अभी हम फिलहाल देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो भी हमने आज देखा उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो प्लानिंग होगा, आपको मैं थ्योरी बता दूं, फिर जो कुछ बचा होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं आप लोग को कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करके मुझसे पूछेगा। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों, जो भी हमने स्टडी किया, आज हमने जो भी देखा, उसके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को मैंने तैयार किया, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आप देख लीजिएगा अल हजाज, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। अब आप लोग को पता है कि जो अरब सेनापति था, अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। और भारत पर पहली बार आक्रमण अरब ने ही किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और अरब का निवासी था मोहम्मद बिन कासिम। इस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। तो ये थ्योरी जो था इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे, वो थ्योरी भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनी कहाँ का शासक था। तो सुल्तान महमूद गजनी, ऑप्शन देखिएगा आप लोग, पारस, गजनी, लाहौर, अरब। तो आप लोगों को पता है कि सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी यमनी वंश का तुर्क सरदार था। गजनी के शासक, मतलब गजनी शासक का जो पुत्र था सुबुक्कुद्दीन था। इसके बारे में आप लोग को मैंने अच्छे से बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से युद्ध में पराजित हुए थे और किससे पराजित हुए थे। तो तराइन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। और किसने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 में। और जो मोहम्मद गौरी का तीसरा युद्ध था उसका नाम क्या था, आप लोगों को पता होगा, चंदावार का युद्ध 1194। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ समरी देख लेते हैं। यही 2-3 क्वेश्चन मैंने तैयार किया था जो कि जो प्रारंभिक मध्यकाल है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम समरी देख लेते हैं। पहला समरी देखिएगा, अल बदरूनी द्वारा अरब में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, किताब का नाम क्या है। किताब का नाम क्या है, अल हिंद। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समरी में हम उस क्वेश्चन को कवर करते हैं जो छूट जाते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने बताया था 1191 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। उसके बाद अल बदरूनी, फहान, सुआन, जांग तथा इत्संग में से कौन भारत में एक चीनी यात्री था। तो अल बदरूनी एक चीनी यात्री था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ उपमहाद्वीप का लिखने का कार्य गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल बदरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय, इसके बारे में बताया गया चचनामा में।
तो फिलहाल इतने ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। और किसी का कोई डाउट होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी नए टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, मध्यकालीन के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 1206 से 1526 तक के इतिहास को, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल में जानेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का डेट आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।